हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीरो को देखते हैं जो कहता है कि वाह आज तो सारे के सारे मदारी के बंदर यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर क्यों ना कुछ तमाशा हो जाए। और फिर तभी वो ऑफिसर चैन को कहता है कि क्या तुम्हें वो डोज मिला। तो ऑफिसर चैन कहता है कि मैंने उस डोज को बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, जरूर वो इनके पास ही होगा। तो फिर जीरो नैशिंग को कहता है कि क्या वो डोज तुम्हारे पास है। तो नैशिंग कहता है कि नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। तो जीरो कहता है कि हड्डी पे पलने वाले कुत्तों का कोई हक नहीं कि वो मुझसे ऐसे बात करें। तो ये सुनकर नैशिंग को गुस्सा आ जाता है, तो वो और नूना उस पर मिलकर अटैक कर देते हैं, मगर वो उन दोनों के अटैक से बड़ा इजीली बच जाता है। और फिर तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिर मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो सैम के पास आता है और कहता है कि हेलो नंबर 1, कैसे हो, या मैं फिर ये कहूँ लॉन्ग टाइम नो सी नंबर 1। तो सैम कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये सारे कत्ल किए हैं, आखिर हो कौन तुम और मुझे नंबर 1 क्यों बुला रहे हो। तो जीरो कहता है कि लगता है कि अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया। और तभी वो ऑफिसर चैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ऑफिसर चैन, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब के साथ क्या करना है। इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तो अगर ये जिंदा रहे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि जी सर, मैं समझ गया, मेरे को इन सब का कत्ल करना है। और फिर तभी वो मिस यैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हम मिस यैन को देखते हैं जो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। तो वो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो गया है, आखिर मैं ये गन क्यों नहीं उठा पा रही। और तभी उसके सामने सिंबल आ जाते हैं, तो वो एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां पर वो एक फॉर्मेशन में कैद होती है। तो वो कहती है कि क्या मैं वापस उसी वर्ल्ड में आ गई, लेकिन इस दफा मैं इन चेन्स के साथ क्यों बनी हुई हूँ, कहीं ये मेरे मरने का टाइम तो नहीं है। और फिर तभी हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो लोगों की सोल खाता है और वहां पर आ जाता है, मगर इस दफा वो मिस यैन की सोल को नहीं खाता, बल्कि वो अपनी पावर से उसकी चेन को तोड़ देता है और मिस यैन को आजाद कर देता है। जिस पर मिस यैन अपने प्रेजेंट वाले वर्ल्ड में आ जाती है जहां पर वो मूव कर रही होती है। तो वो फौरन से अपनी गन उठाकर ऑफिसर चैन पर शूट कर देती है, जिससे ऑफिसर चैन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया हरामी कहीं का। और फिर जीरो जब मिस यैन को मूव करता हुआ देखता है तो वो कहता है कि तुम कैसे मूव कर रही हो। और फिर तभी उसे याद आता है कि अच्छा तुम भी हांगफू फैमिली से हो। और फिर तभी वो नंबर 11 को आवाज देता है कि आजो अब तुम्हारी बारी है। तो फिर तभी हम जॉन को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मम्मी आप कैसी हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मिस यैन कहती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मगर हम जॉन को देखते हैं जो भागकर मिस यैन की तरफ ही आ रहा होता है और उसके हाथ में कुछ नीडल्स होती हैं जिनसे वो मिस यैन पर अटैक करने वाला होता है। मगर हम सैम को देखते हैं जो जॉन को ठुड्डा मारकर दूर कर देता है और तभी वो खुशी से नाचने लग जाता है कि ये मैंने कर दिया, मैं तुम्हें बहुत देर से लात मारना चाहता था और मुझे तुम पर शुरू से ही शक था कि उस गंजे का कत्ल तुमने ही किया है, क्योंकि पहली दफा जब उस पर नीडल से अटैक किया गया तो वो ऊपर से किया गया था जिनसे वो बड़ा आसानी से बच गया था, मगर फिर किसी ने नीचे से उस पर अटैक किया जिससे वो ना बच सका। और नीचे से अटैक सिर्फ छोटा बच्चा ही कर सकता है जो कि तुम हो, और ऊपर से अटैक तुमने ये अपने ड्रोन के साथ किया है जिनको तुम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हो। तो जॉन ये सुनकर रोने लग जाता है और कहता है कि ये सच है, पर मेरी कोई मम्मी नहीं थी जो मुझे सही रास्ता बता सके। और फिर तभी हम जॉन के अंदर के डीमन को देखते हैं जो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने ही अपनी सारी मम्मीज का कत्ल कर दिया था। तो ये देखकर मिस यैन और सैम बहुत हैरान होते हैं। तो सैम कहता है कि इसकी तो डबल पर्सनैलिटीज हैं। तो जॉन कहता है कि मम्मी मम्मी क्या आप मेरे साथ स्विमिंग करने चलेंगी, मैं आपको नहलाऊंगा, आप मुझे नहलाना। और फिर तभी जॉन अपने ड्रोन से सैम और मिस यैन पर अटैक कर देता है, मगर हम सैम को देखते हैं जो मिस यैन को पकड़कर बचा लेता है, मगर उसके हाथ मिस यैन के बड़े बड़े विचारों पर ही होते हैं। तो ये देखकर मिस यैन को गुस्सा आ रहा होता है, मगर हम ड्रोन्स को देखते हैं जो दोबारा उन पर अटैक कर देते हैं। तो सैम दोबारा मिस यैन को बचा लेता है और इस दफा उसके हाथ उसके बड़े बड़े विचारों पर नहीं बल्कि कहीं और ही होते हैं। तो मिस यैन कहती है कि सैम अपने हाथ उठाओ, मगर हम सैम को देखते हैं जो जॉन को चिढ़ाने में लगा होता है। तो फिर मिस यैन सैम के मेन पार्ट पर अटैक करती है और कहती है कि ठड़की कहीं के पीछे हो। और तभी वो अपनी गन से एक ड्रोन पर शूट करती है जिससे वो ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। तो जॉन कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरे ड्रोन तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर तभी हम कुन्नी को देखते हैं जो पीछे से जंप मार के आती है और वो आकर उसके दूसरे ड्रोन को भी तोड़ देती है और कहती है कि भैया क्या तुम ठीक हो। तो सैम कहता है कि कुन्नी तुम यहाँ पर कैसे आई। और फिर हम जॉन को देखते हैं जो कुन्नी को कहता है कि तुमने मेरे ड्रोन तोड़े हैं, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो कुन्नी कहती है कि चुप कर बे चूतिए नंबर 11। तो ये सुनकर जॉन को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं नंबर 11 नहीं नंबर 7 हूँ।
और तभी वो कुनी पर अटैक कर देता है, मगर हम कुनी को देखते हैं जो सिर्फ उसको एक ही लात मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो फिर वो दोबारा उठकर कुनी पर अटैक करने के लिए आता है, मगर कुनी इस दफा उसको चाकू मारती है और मुक्का मार के सीधा पानी में गिरा देती है और कहती है कि अब तुम अकेले जाकर स्विमिंग करो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने भाई को कहते हैं कि हेलो भाई कैसे हो, देखा मैंने उसको हरा दिया। मगर हम जीरो को देखते हैं जो अचानक से कुनी के पीछे आ जाता है और उसको एक ही चपेट मारता है जिससे कुनी दूर जाकर गिरती है। तो ये देखकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो जीरो पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर जीरो उसको भी एक मुक्का मारता है जिससे सैम वहीं पर ठुस होकर नीचे बैठ जाता है। तो फिर जीरो उसे कहता है कि जल्दी से वो डोज मुझे दे दो तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो सैम कहता है कि मेरे पास वो डोज नहीं है, अगर होता भी तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं देता। जिस पर जीरो एक दफा फिर उसे ठुड्डा मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी दफा सोचने का टाइम दे रहा हूँ, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो डोज मुझे दे दो। मगर तभी हम कुन्नी को देखते हैं जो अपने नाइफ से जीरो पर अटैक कर देती है, मगर जीरो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि नंबर 5 तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। तो सैम कहता है कि क्या ये कुन्नी को जानता है। तो कुन्नी कहती है आग से खेलने का तो मुझे बचपन से शौक है, और तभी वो जीरो पर अटैक कर देती है। मगर हम जीरो को देखते हैं जो उसके हर अटैक को बड़ा इजीली डॉज कर रहा होता है और फिर वो कुनी को हल्की सी किक ही मारता है जिससे कुनी दूर जाकर गिरती है। तो फिर कुनी दोबारा से उठती है और उसके हाथ में वही डोज होता है, जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये डोज तुम्हारे पास कैसे आया, जल्दी इस डोज को मुझे दे दो। तो कुनी कहती है कि ये डोज तो शुरू से ही मेरे पास था और मैं इस दफा तुम्हें अपने भैया के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। और तभी वो उस डोज को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। तो भाई लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। और अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु।